सो हे व्हाट्सअप, क्या हालचाल सभी के। स्वागत है एक और व्लॉग में। मैंने जैसे कि आपको कल बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि लाइक मेरे को मैंने वो अपना कपड़े वगैरह धोने के लिए डाल दिए थे। फिर सुखा भी दिए। अभी प्रेस करने के लिए आया हूँ। ये वॉशिंग मशीन मिली हुई है मेरे को, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम नहीं दिखाया था। तो ये कपड़े प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी प्रेस करने के बाद फिर अभी नहाना भी है मेरे को। अभी बज रहे हैं 8:17। 9 बजे मुझे पहुंचना है। तो अभी मुझे फ्रेश भी होना है, ब्रश करना है, नहाना है। ये तीन चीज़ें करनी है और उसके बाद फिर साइकिल चला के काम पे भी जाना है। तो सब कुछ करके फिर निकलते हैं यार। मतलब रोज हर एक दिन एक नया चैलेंज होता ही होता है। तो कल रात को मेरे को थोड़ा लेट हो गया यार सोने में, पता है? मतलब ऐसे इतना भी लेट नहीं हुआ था, मतलब 1 डेढ़ बज गया मेरे को कुल मिला के। 1:30 बजा और देन फिर मैंने क्या बोलते हैं, मैं थक भी रखा था क्योंकि कल काम भी ज़्यादा किया था ना, इस वजह से। तो उस वजह से थोड़ी सी यार नींद इतनी गहरी आई आज है ना। एक और मतलब फियर अनलॉक हो गया मेरा। मैंने 7 या 8 अलार्म लगाए थे और सारे सारे के सारे बजे, मेरे को एक भी सुनाई नहीं दिया, एक से भी नहीं उठा मैं लास्ट वाले से उठ के। किस्मत थी वैसे। मैंने उसके बाद 2 अलार्म और थे मेरे, वो जो मैं उसके लिए लगाता हूँ लाइक मतलब लास्ट में अगर कुछ भी ना हो और अगर मैं सोता रह गया या फिर मैं मेरी उठने के बाद भी आंख लग गई तो वो अलार्म मैं 2 और लगाता हूँ। वो बचे हुए थे, बट मेरे जो अलार्म लगाता हूँ मैं उनमें से ना सारे के सारे बजे और मुझे पता ही नहीं चला। बट ये वाला जो लास्ट वाला था वो बजा। हल्की सी आँख खुली, टाइम देखा, एक बारी में एक झटके में उठ गया मैं, क्योंकि फिर वो स्किप नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर मैं प्रेस नहीं कर पाता, नहा नहीं पाता, या फिर मतलब तीनों में से कोई एक या दो काम छूट जाते। वो एक तो छूट ही जाता। तो प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी था, नहाना ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेश होना ज़रूरी है। तो ये तीनों ही कर लूँगा अभी निकल के। फिर से कैमरा ऑन करता हूँ। टाइम देखो, टाइम 9 बजे पहुँच गया हूँ। हम लौंडे हैं भाई, हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत सारे काम भी किए उसके बाद भी फिर भी 9 बजे टाइम पे पहुंच गए। हाँ, काम ख़त्म किया, वापस आया, घर में घुस रहा हूँ। आज थोड़ा सा हेक्टिक डे था, मतलब 12 बजे तक तो कुछ भी नहीं था। बट अभी जर्मनी में है ना क्लब साइड चल रहा है। मतलब क्लब साइड मतलब अभी तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब कि उस टाइम पे है ना मैंने पूछा था, मतलब मैंने क्वेश्चन किया था अपने उससे जो मेरे कलीग्स थे उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि मतलब क्या होता है इस क्लब साइड वगैरह में। तो वो बोले थे बेसिकली ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जानने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, जो लड़का और लड़की अकेले होते हैं और मतलब अकेले ना भी हो तो भी, तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी दारू पीते हैं, मतलब बियर, बेसिकली बियर पीते हैं, बहुत सारे लोगों को ढूंढते हैं, मिलते हैं उनको लोग, बात करते हैं, बनता है तो आगे बॉन्ड भी बनाते हैं, नहीं तो फिर ऐसा। वैसे बेसिकली यहाँ पे जितने भी फेस्ट वगैरह होते हैं वो इसी के लिए ही होते हैं। वैसे अभी मेरे को है ना ये जानने में मिला है, जानने में इन द सेंस क्या, मतलब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग बेसिकली जो भी लोग सिंगल होते हैं वही लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जो सिंगल है, कपल्स भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ जितने भी सिंगल लोग होते हैं वही लोग आते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ। वो लोग दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर के कोई अच्छा होगा जिसके साथ बॉन्ड बनेगा वगैरह वगैरह, तो वो लोग उससे बॉन्ड बनाते हैं। बट अच्छा है, मतलब कि इन लोगों को ऐसे ढूंढना पड़ता है क्योंकि इनके यहाँ पे अरेंज मैरिजेस नहीं होती ना, कि भाई तुम जानते नहीं हो फिर जानो उसको 1 महीने में शादी कर लो। तो मतलब कि ऐसा ही होता है। मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे तो मैं अपनी दादी से पूछा था, दादी मतलब कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा यार, मेरी दादी बोल रही थी कि मैं तो शक्ल भी नहीं देखी थी आज तक कभी दादा की। फिर अगर मम्मी पापा के टाइम की बात करूँ तो लाइक वो ऐसा था कि वो एटलीस्ट एक दूसरे को देखा तो था ही उन लोगों ने। अब हमारे टाइम पे तो क्या होता है, हमारा टाइम नहीं मतलब जो अभी चल रहा है उसमें कोई अरेंज मैरिज होती है तो उसमें 1-2 महीने 3 महीने तक फ़ोनों पे बात हो जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं, ठीक है, जितना लेट तक वो शादी नहीं हो रही है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये लोग पहले रहते हैं, लिव इन करते हैं, मतलब पहले रिलेशन में आते हैं फिर लिव इन में आते हैं,
लाइक फिर ये एक दूसरे को 1-2 साल देते हैं, देन दे प्रपोज ईच अदर के हाँ भाई, उनमें से कोई भी एक प्रपोज करेगा कि हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग तू मेरे लिए परफेक्ट है और मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तो ऐसा चलता है यहाँ का। तो यहाँ का शादी का फंडा थोड़ा सा ऐसा ही होता है। आई डोंट लाइक, मतलब मेरे को ये कहीं ना कहीं सही भी लगता है, बट अपन को क्या ही करना भाई, अपन को अकेले रहना है, अपन अकेले ही रहेंगे। ठीक है, अपन को अपने भाई लोगों के साथ रहना है, कुछ नहीं रखा है लड़कीबाजी में। लड़कीबाजी मतलब लाइक कि ऐसे पार्टनर हम लोग है ना, मतलब खासकर लड़के मतलब ऐसे पार्टनर्स के लिए भाग रहे होते हैं कि भाई पार्टनर, भाई सक्सेस के पीछे भागो। सच बता रहा हूँ कि मेहनत करो अपनी, किसी कोई बात नहीं भाई कि नहीं है तुम्हारे पास रात में कोई बात करने के लिए, इट्स ओके। नहीं है तुम्हारे पास कि भाई जो तुम्हारी बैठ के सुन रहा है, भाई तुम्हारे भाई लोग हैं, उनके साथ बैठो, उनके साथ अपनी कामयाबी बांटो, वो बेस्ट है भाई। इतना किसी के पीछे मत भागो। और उसके बाद भी तुम्हें क्या मिलता है बाद में, तुम्हें पता है, खुद को पता है, तुम्हें लास्ट में तुमको धोखा ही मिलना है। निकल गया मजदूर अपनी मजदूरी पे, दूसरे जॉब मिनी जॉब के लिए जा रहा हूँ अभी। जैसा आप लोगों को पता है क्लब साइड चल रहा है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो रखा है। अब मैं उन लोगों को यार मना भी नहीं कर सकता, मतलब पहले तो मैं मना कर दिया करता था, अब तो मैं उनको मना भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि है ना उन लोगों ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब कि ऐसा उन्होंने भी अपने स्वार्थ की वजह से ही किया है, बट उन्होंने भी बहुत, जैसे साइकिल मेरे को उन्होंने फ्री में गिफ्ट कर दी थी। ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो लोग मुझे उस चीज़ में गाइड भी करते रहते हैं। तो अब मैं ना, मैं मना कर देता हूँ जब मैं थका हुआ होता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं मना कर देता हूँ। बट अभी मना नहीं कर सकता यार, अभी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यार तुमको रिलेशंस बनाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं वैसे हार्डकोर रिलेशंस की बात नहीं कर रहा कि लाइक यार मैं बिल्कुल उनके साथ जुड़ जाऊँगा, चिपक जाऊँगा, वैसा वाला। ठीक है, बट ऐसे रिलेशन चाहिए जो मेरे को कभी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो लोग हेल्प करते हैं, वैसा वाला टाइप। चलो मैं काम पे जाता हूँ, शायद अभी तो कैमरा ऑन नहीं करूँगा, फिर डायरेक्ट शाम को मिलता हूँ मैं आपसे जब मैं अपने काम से वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो अब घर जाऊँगा, मुंह धोऊँगा, कपड़े चेंज करूँगा और निकल जाऊँगा फिर से मज़दूरी पे। नॉट मज़दूरी, लाइक फिर से अपने काम पे निकल जाऊँगा। इसको एक्चुअली मज़दूरी नहीं बोलते यार, जो हम लोग करते हैं उसको मज़दूरी बोलते हैं। एक्चुअली में क्या है कि कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजंस की वजह से हमको वो इतना अच्छा पे नहीं मिलता है वहाँ पे इंडिया में। ये लाइट की बंद हो रखी है, इंडिया में वो इतना अच्छा पे नहीं मिलता है, इस वजह से हमको वो मज़दूरी लगती है। यही कोई काम करेगा तो उसे 5-10 हज़ार रुपये देगा, मैक्स टू मैक्स 15 हज़ार मिल जाएंगे उसे। बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे रह रहा होगा तो उसे 20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, बट लाइफस्टाइल वगैरह हर एक चीज़ को देखते हुए यहाँ पे मेरे अगर 30-35-40 हज़ार रुपये का खर्चा भी हो रहा है तो भी मैं बहुत अच्छा खर्चा करने के बावजूद भी बहुत अच्छी सेविंग्स कर पा रहा हूँ। बट एक वो चीज़ भी अभी हाउस बिल्डिंग चल रही है, हाउस बिल्डिंग के बाद फिर वो थोड़ा सा वोनूम भी महंगा हो जाएगा, मेरा स्टोयर भी बढ़ जाएगा, मेरे को स्टोयर भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करूँगा अभी, क्योंकि बस वापस आने में कुछ टाइम पे खाना खाऊँगा और फिर निकल जाऊँगा। देखते हैं, अगर बना मौका तो फिर करते हैं। ठीक है, नहीं तो एक गुड बाय तो बोलने आऊँगा ही आप लोगों को। तो मैं रेडी होता हूँ, फिर काम के लिए निकलता हूँ। तो 2 दिन की तरह आज भी मैं आया काम ख़त्म करके। आज क्या हुआ था कि काम इतना था नहीं स्टार्टिंग में, लाइक क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही थे करने वाले, बट एंड में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। और क्या होता है फिर एंड में जब ख़त्म हो रहा होता है सब कुछ, तो लाइक डिवाइड हो जाता है काम, फिर लाइक सब कुछ देखना है, रिजर्वेशंस भी देखना है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, मॉर्निंग में कौन कौन आने वाला है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, तो वो काम बढ़ जाता है, फिर एकदम एक बंदे पे कुछ कुछ काम का आ जाता है। ठीक है, तो बट मेरा फ़ायदा क्या था उसमें भाई, मेरा था मुझे कल जाना है 8 बजे। और हाउस बिल्डिंग का एक रूल होता है कि जब तुम एक दिन काम करते हो उसके अगले दिन जब काम करते हो तो दे मस्ट बी 11 आवर्स ऑफ गैप। ठीक है, तो अब अगर मेरी 10 बजे छुट्टी होती है तो आप हिसाब लगाओ, 11-12 और देन 8, तो ये तो 10 ही घंटे हुए यार। फिर भी मतलब मैं ही पागल बन गया। वैसे मेरे को 9 बजे उन लोगों को घर भेज देना चाहिए था, उन्होंने नहीं भेजा। मैंने पूछा उनसे, मैंने उनको 9:30 बजे के समथिंग पूछा
कि मैं जा सकता हूँ, कि मेरे को 8 बजे उसने डायरेक्टली बोला हाँ जा सकते। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ पे रुका, हमारी एक कलीग थी वो जाने वाली थी, तो उसको बाय बाय बोला। उसका लास्ट डे था काम का, तो उसको बाय बाय बोला। अभी खाने पे भाई ने रोज़ की तरह एक शानदार खाना बना रखा है, दिखाता हूँ आपको। चावल, और भाई हमारे यहाँ पे इसे जवाब वो चिरवा बोलते हैं, इनके यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई? चिवड़ा। चिवड़ा। तो भाई चिवड़ा विद राइस खा रहा हूँ भाई के साथ। भाई के साथ नहीं, भाई खा चुका है, भाई तो मेरा वेट करता ही नहीं है। भाई कुणाल तो आया था आज। तुझे है ना पता है कौन बनना है? तुझे वैसे होता है ना, लाइक फिल्मों में देखता है, तो वो जो बीवी पति के बिना नहीं खाती है, पति के बाद ही खाती है, तुझे बिल्कुल वैसे कर रहना है भाई मेरे मेरे साथ। को नींद आ रही थी। नींद आ रही थी तो क्या हुआ, बीवी कभी सोती नहीं है। अबे बाबा सही के। तो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। आज का दिन मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट क्या मतलब ख़त्म ही हो गया है। अभी मैं बस ये वीडियो एडिट करूँगा, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। तो बस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि मैं ब्लॉग्स और भी ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में भी मैं बीच में लेके आता रहूँगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लॉगिंग करूँगा। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।